अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी मकई की फसल में आने वाले दो बड़े मसलों के बारे में, जो कि दोनों ही कीड़ों की वजह से होते हैं। एक है शूट फ्लाई और दूसरी है फॉल आर्मीवर्म। इन दोनों कीड़ों के हमले की वजह से मकई के इब्तदाई दिनों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मकई के पौधे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो अब इन दोनों कीड़े के हमले से मकई की फसल को कैसे महफूज किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे मौजूद हैं जिससे इस्तेमाल करके मकई की फसल को कीड़ों के हमले से बचाया जा सके, और मकई की फसल में कीड़ों का स्प्रे किस वक्त करना चाहिए कि मकई की फसल में उसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो और लंबे अरसे तक उसका कंट्रोल भी रह सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि मकई की फसल में इन दोनों कीड़ों का हमला किस वक्त देखने को मिलता है और ये फसल का किस तरह से नुकसान करते हैं। मकई की फसल में ख़ास तौर पर जो बहारिया मकई है, इसमें मौसमी मकई की निस्बत शूट फ्लाई और जो फाल आर्मी वर्म है, इसका हमला निस्बतन थोड़ा देर से शुरू होता है, क्योंकि बहारिया मकई के मौसम में दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है और इसी वजह से इन कीड़ों की बढ़ोतरी भी स्लो होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंडों से लेट हैच होते हैं और लेट हैचिंग की वजह से नई नस्ल भी थोड़ा देर से आती है, जिसकी वजह से इनका हमला भी थोड़ा देर से शुरू होता है। तो अगर बात करें दोनों के दरमियान में, अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा किसका हमला होता है, तो बहारिया मकई की फसल में शूट फ्लाई का हमला सबसे ज़्यादा नज़र आता है। क्योंकि जब बहारिया मकई में शूट फ्लाई का हमला होता है, उस वक्त फसल बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, छोटे स्टेज पर होती है, तो इब्तदाई दिनों में शूट फ्लाई बहुत ज़्यादा हमलावर हो जाती है। जब पौधा हमारा 2 से 3 या 4 पत्तों की हालत में होता है, तो इस वक्त पौधा बहुत ही नाजुक हालत में होता है। जैसा कि ये मेरे हाथ में एक पौधा मौजूद है, जो कि इस टाइम 3 से 4 पत्तों की हालत में मौजूद है। तो इस वक्त ये सबसे साजगार माहौल होता है कि शूट फ्लाई पौधे पर हमलावर हो सके। जहाँ पर शूट फ्लाई हमलावर होती है, वहाँ से पत्ते घुटना शुरू हो जाते हैं, फसल स्ट्रेस में चली जाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर बहारिया मकई की फसल में शूट फ्लाई का हमला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो फसल की बढ़ोतरी बिल्कुल रुक जाएगी और फसल की पैदावार भी मुतासिर होगी। इसी तरह जो फाल आर्मी वर्म है, उसका हमला भी इब्तदाई दिनों से ही शुरू हो जाता है, लेकिन फाल आर्मी वर्म का हमला थोड़ा सा देर से शुरू होता है। और जब उसका हमला होता है तो उसकी निशानी ये है कि पत्तों के ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद रंग के निशानात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पत्ते के ऊपर से किसी चीज़ ने खुरचा हो। तो वो उसके जो छोटे छोटे लार्वे होते हैं, वो हल्का हल्का पत्ते की जो सब्जा है, इसको खुरच कर खा रहे होते हैं। जब वो कीड़े थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, तो वो फिर पूरे पत्ते को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फसल का नुकसान होता है। तो जैसे जैसे फिर दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, तो शूट फ्लाई का हमला कम होता जाएगा और फाल आर्मी वर्म का हमला बढ़ता जाएगा। तो अब हमने किस तरह से कंट्रोल करना है? जब आपकी फसल 3 से 4 पत्तों की हालत में हो, तो उस वक्त आप जड़ी इसके ऊपर जो कीड़े मार जहर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे कहने से मुराद ये है कि जब आपकी फसल का पत्ता खुल जाए, उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा होगा और आपकी फसल लंबे अरसे के लिए महफूज भी रहेगी। तो जब आपकी फसल 2 से 3 या 4 पत्तों की हालत में हो, तो उस वक्त आप कीड़े मार जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कौन से कीड़े मार जहर का इस्तेमाल करना है? अगर आप इन दोनों कीड़ों को हमले से महफूज करने के लिए इब्तदाई दिनों में फसल पर कोई भी जहर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसकी स्प्रे करनी पड़ेगी। तो स्प्रे के लिए आप कैंजो एजी कंपनी का सफ़ायर के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एफएमसी का एलिवेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एफएमसी का ही प्रोडक्ट है कोराजन, उसके साथ आप एमामेक्टन को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंजेंटा का विटाको के नाम से प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी फसल इन कीड़ों के हमले से महफूज रहेगी, और अगर फसल पर हमला हो भी चुका है तो वो भी ख़त्म हो सकेगा। और अगर आपकी फसल जब इस सारे हमले से महफूज हो जाएगी, तो फिर जब आपकी फसल 6 से 7 या 8 पत्तों की हालत में पहुंचेगी, तो उस वक्त दोबारा से फाल आर्मी वर्म का हमला होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आप अपनी फसल पर स्प्रे से काम नहीं चला सकते। उस वक्त अगर आपने लंबे अरसे के लिए कंट्रोल लेना है, तो फिर आपको अपनी फसल में दानेदार जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है।